हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6th सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा क्या, सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा, इसका बेसिक देखेंगे हम क्या, फंक्शनली डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। देखो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो होती है कोई चीज़ डिपेंड करे किसी पे या फिर इंडिपेंडेंट हो, राइट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये हमारी अलग अलग चीज़ है। डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इंडिपेंडेंट के आगे नॉन लगा लें, नॉन इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि जो क्या है, डिपेंडेंट है। इसका मतलब डिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। तो फंक्शनली डिपेंडेंस या फिर नॉन इंडिपेंडेंस हमारी क्या बात है, सेम बात है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, फंक्शनली डिपेंडेंस और फंक्शनली नॉन इंडिपेंडेंस, वो हम इस आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रखा है कि द m फंक्शंस u1 u2 अप टू सोन um, हमारे पास m तक फंक्शन है, एक u1 फंक्शन, u2 u3 अप टू सोन um फंक्शन है मेरे पास, ओके, ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के x1 x2 x3 xn, ठीक है। ये जो मेरे ये u1 u2 अप टू सोन um है ना, वो क्या है, फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन, ये x1 x2 x3 अप टू सोन xn के फंक्शन है, ठीक है। ये बोल रखा है कि द m फंक्शन दिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट। हम इनको फंक्शनली डिपेंडेंस कब बोलेंगे, अगर इनका रिलेशन इस तरीके का आ जाए कि f ऑफ u1 u2 um इक्वल टू 0 आ जाए। क्या है कि हम इनको फंक्शनली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब फंक्शन ऑफ दिस ज़ीरो आ जाए। या फिर हम या क्या कह सकते हैं कि हम इसको डिपेंडेंस की जगह क्या लिख दें, नॉन इंडिपेंडेंस। या फिर हम इसको नॉन इंडिपेंडेंस कब बोलेंगे, जब हमारा ये रिलेशन आ जाए। मतलब या तो डिपेंडेंट लिख दो या फिर नॉन इंडिपेंडेंट लिख दो, तो वो बात सेम ही है, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि ये किस तरीके से फंक्शन हमारा ज़ीरो हुआ है। जैसे मुझे u दे दिया x का फंक्शन, v दे दिया मुझे x का ही फंक्शन, ठीक है। u v हमारे क्या है, दो फंक्शन है एक ही वेरिएबल के, क्योंकि ये भी x का ये भी x का है, ठीक है। बट v हमारे किसके इक्वल, एक्स क्यूब के इक्वल, और x की वैल्यू क्या है, u, तो हम इसको u क्यूब भी लिख सकते हैं। तो v माइनस यू क्यूब 0 आ गया। तो देखो ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन ऑफ किसके, u और v का। फंक्शन ऑफ u v किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, राइट। यहाँ से तो हमारे 0 के इक्वल आ गया ना। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे u मुझे साइन x दे दिया, v मुझे साइन की पावर 4x दे दिया, यहाँ भी u और v फंक्शन है मेरे एक ही वेरिएबल किसके, x के। v क्या, साइन की पावर 4x और साइन x u है, तो ये क्या हो, u की पावर 4, v माइनस यू की पावर 4 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ u v क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन डिपेंडेंस। जब हमारा फंक्शन ऑफ u v 0 आ जाए ना, जब हमारा ये 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन डिपेंडेंस। उसके बाद हमें है ना एक थ्योरम दे रखी है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब विदाउट प्रूफ की थ्योरम है, लेकिन हमारी हर एक क्वेश्चन में यही यूज़ होगी। इसमें क्या है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन में जैसे ये बोलेंगे डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, ये पूछेंगे हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमें निकालना पड़ेगा कोई फंक्शन, मतलब हमें उसकी वैल्यू चाहिएगी, तभी तो हम बताएंगे कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जब हम किसी भी फंक्शन का जैकोबियन निकालेंगे, क्या, जब हम किसी फंक्शन का जैकोबियन निकालेंगे और वो 0 आ गया, तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट, अदरवाइज वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्या है कि अगर हम जैकोबी निकाल, जैसे मेरे पास nth तक है un अपॉन कर्ल ऑफ x1 x2 टू सोन xn, और अगर इनका जैकोबियन 0 आ जाए, तो ये क्या होगा हमारा डिपेंडेंट, अदरवाइज हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। 0 को छोड़ के अगर कुछ आए तो इंडिपेंडेंट। और अगर एक भी केस ऐसा हो गया ना जहाँ पे 0 नहीं आया, तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर हर एक में हमारा 0 आए ना, तो इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, वहाँ पे हमारे ये होता था कि जितने फंक्शन है, मान लो u v, जितने हमारे फंक्शन अगर उतने ही वेरिएबल हैं, मतलब x y हैं, जैसे u v है और x y, जितने हमारे पास फंक्शन उतने ही वेरिएबल हैं, तो हमारा इस तरीके से हो जाता है, कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल v अपॉन कर्ल x,
कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। और अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट, और अगर इसका आंसर नॉन 0 आ जाए तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगर हमारे और भी केस होता था कि ये ज़्यादा कम हो, तो फिर हमने पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे केस बनाते हैं। ये था ना कि जैसे यू वी, मान लो ये तो यू वी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, इस तरीके से 3 वैल्यू निकालते थे। यू वी पहले जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे, कर्ल एक्स वाई और हमारा कर्ल यू वी अपॉन कर्ल वाई जेड और यू वी अपॉन कर्ल जेड एक्स। ठीक है। इन सब का आंसर ना जब हम जैकोबियन निकाले, अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट, और अगर एक भी 0 ना आए तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि कौन सा तो हमारा डिपेंडेंट है और कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस है। देखो क्या है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कि लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, बी टू फंक्शंस u और v। मेरे पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, इवेल्युएट करनी है कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है। आर u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड, डिपेंडेंट। क्या u और v डिपेंडेंट हैं, फिर अगर हैं तो उनका रिलेशन भी बनाओ। रिलेशन बनाना मैं इस क्वेश्चन में सिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से रिलेशन का इनका कहने का मतलब है कि u और v के बीच में रिलेशन बताओ क्या है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें u और v दे रखा है और हमें कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई निकालना है, तो ये हमने u लिख लिया यहाँ पे और ये हमने लिख दिया v। कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई निकालना है तो क्या लिखेंगे, कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन कर्ल वाई, कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल v अपॉन कर्ल वाई, हमारा ये आ गया। ठीक है। अब ये u दे रखा, कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स निकाल के रख लेंगे तो क्या होगा, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई, नीचे का एक्स रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अब u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हमारे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हमारा एक्स वाई हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अभी जैसे हमारा v है, v का भी x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स x का यही तो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेंजेंट इनवर्स y वाले का मतलब v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट इसका 0 और इसका 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चारों की चारों टर्म्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारी टर्म्स ये आ गई। ठीक है। अब हम करना है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व, क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ये सेम टर्म सेम है तो ये कैंसिल होगी, तो ये क्या आ गया 0। जब हमारा जैकोबियन 0 आता है तो हमारा क्या होता है, वो डिपेंडेंट। और इन्होंने नेक्स्ट जैसे ये हमने निकाला, फिर इन्होंने बोला कि ये डिपेंडेंट है, हाँ ये डिपेंडेंट है, क्यों है, क्योंकि इनका जैकोबियन 0 आ गया, और जब किसी का जैकोबियन 0 आ जाता है तो वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि u और v के बीच में रिलेशन बनाओ। ठीक है। जैसे v दे रखा मुझे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये v हो गया। अब ये एक टर्म क्या है मेरी, ये टर्म तो मेरी u है, तो हम क्या लिख देंगे v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। ये आ गया हमारा v और u के बीच का रिलेशन। इस तरीके से v और u के बीच का रिलेशन आ गया। ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिलेशन ज़रूरी नहीं है आपको यही वाले आएंगे, कोई भी रिलेशन आ सकता है, आपको कर करके ही देखना पड़ेगा। अलग कलर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के रिलेशन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे रिलेशन बनेगा। देखो क्या है कि शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू, हमें दिस दे रखा, v दे रखा, w ये दे रखा, आर डिपेंडेंट। पहले इन्होंने बोला है कि ये शो करो कि ये डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका जैकोबियन निकालेंगे और ऑब्वियसली वो 0 आएगा, इसलिए ये डिपेंडेंट है।
ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर बोला है कि रिलेशन भी बनाओ, उनको कनेक्ट भी करो। तो कनेक्ट हम करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं जैकोबियन ज़ीरो कैसे है। यू वी डब्ल्यू हमने लिखा, ये हमें इसका जैकोबियन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ली ओपन कर्ल एक्स, कर्ली ओपन कर्ल वाई, कर्ली ओपन कर्ल जेड, कर्ली ओपन कर्ल एक्स, कर्ली ओपन कर्ल वाई, कर्ली ओपन कर्ल जेड, कर्ल डब्ल्यू ओपन कर्ल एक्स, कर्ली ओपन कर्ल वाई, कर्ल डब्ल्यू ओपन कर्ल जेड। ये हमारा ये होगा। अब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, वाई के रिस्पेक्ट में 2y, जेड के रिस्पेक्ट में 2z। सिमिलर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y माइनस ऑफ जेड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x माइनस ऑफ जेड, वी का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस ऑफ वाई। ठीक है, डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड के रिस्पेक्ट में -1। तो हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने किया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट रो के अंदर से हमने 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे x y z बच गया और ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है जब भी हमारी ये 1 1 1 इस टाइप के हों तो हमें 2 जीरो बनानी होती है और एक ऐसे का ऐसे रहता है। तो हम क्या करेंगे, C1 पे क्या ऑपरेशन लगा देंगे, C1 प्लस C3, क्योंकि ये जब हम इनको ऐड करेंगे तभी तो ज़ीरो बनेगा। और C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें भी C2 प्लस C3 क्योंकि ऐड करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। तो ऐड करो C1 में C3 तो x प्लस जेड हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड और माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस किया है। और यहाँ पे y प्लस जेड हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हमारे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड माइनस वाई 0, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म के अंदर से x प्लस मतलब इस वाली कॉलम के अंदर से x प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और -1 0, इसमें से y प्लस जेड ले लेंगे तो 1 -1 0, यहाँ पे z माइनस एक्स माइनस वाई -1 बच गया। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। तो -1 इंटू ये आएगा, -1 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई, -1 इंटू -1 प्लस 1। ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 प्रोडक्ट किसके साथ भी 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट। सो ये डिपेंडेंट हो गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन भी निकालना है। देखो क्या करेंगे रिलेशन निकालने के लिए, देखो हमें रिलेशन निकालना है इनका u v और w का। ठीक है, अभी u v स्क्वायर की टर्म है, v भी हमारी 2 डिग्री की टर्म है, सिर्फ w ऐसा है जो सिंगल टर्म है। ठीक है, तो हमें तो इनका रिलेशन निकालना है। अभी w वाली टर्म हमारी सिंपल है और इसका स्क्वायर है, ये भी 2 टर्म की टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी जिसमें इसी तरीके से हम देखेंगे कि इनकी तो ज़्यादा डिग्री हैं और इसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दिख रहा है स्क्वायर है, तो ये वाली इक्वेशन उठाएंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है इनके अंदर स्क्वायर है इस वजह से। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस वाई जेड 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये है हमारा u और ये क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा v। तो डब्ल्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, u प्लस 2v। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया u v w के बीच का। ठीक है, तो यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू, हमें u ये दे रखा है, v हमें ये दे रखा है, आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। हमें फंक्शनली डिपेंडेंट बताना है, मतलब हमें क्या करना है, पहले वही जैकोबियन इसका 0 प्रूव करना है, उसके बाद हमें इसका रिलेशन बताना है। तो u v दे दिया, पहले हम कर्ली ओपन कर्ल एक्स ये सारी टर्म निकाल लेते हैं ताकि हम जैकोबियन में पुट कर सकें। तो u हमें दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा। अब v वाली टर्म का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो 1 हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो पावर आगे पावर में से एक कम, तो क्या होगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। तो 1/2 और नीचे मतलब नेगेटिव में है ना 1/2, तो √, नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। तो ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x 1/2 ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2y प्लस y के रिस्पेक्ट में करें तो इसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ये बताना है कि क्या ये डिपेंडेंट है। तो
क्योंकि अब हम डिपेंडेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका जैकोबियन निकालेंगे। तो जैकोबियन निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, कर्ल यू वी अपन कर्ल एक्स वाई, कर्ल यू अपन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपन कर्ल वाई, कर्ल यू अपन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपन कर्ल वाई। ये वैल्यू अभी हमने निकाली है तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी होगी एक्स वाई अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया 0। और जब किसी का जैकोबियन 0 होता है तो वो क्या आ जाता है हमारा डिपेंडेंट। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो रिलेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से हम निकालेंगे। उसमें हम वैल्यू अपने आप से लेट करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखो या फिर कैसे भी करो, क्योंकि इससे रिलेशन हमारा इसी तरीके से निकलेगा इसमें, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ओके, तो क्योंकि अभी हमें किसका रिलेशन निकालना है, यू वी का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर आप कुछ भी लगा लो, अल्फ़ा भी, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ अपनी मर्जी से लेंगे ताकि हमारा कोई रिलेशन बन सके। ओके, अगर आप जैसे वैल्यू खुद से ना लेके, अगर आपका वैसे खुद से अगर आप यू वी देख रहे हो और आपका कोई रिलेशन बन रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वरना फिर ऐसे करें। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से लेट करके करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स हम लेंगे अल्फ़ा और साइन इनवर्स वाई हम लेंगे बीटा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ अल्फ़ा और वाई हमारा क्या हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। वैसे भी देखो, पहले हम यू वी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यू हमारा क्या था, यू हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो क्वेश्चन में दे रखा है, और वी हमारा है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके के टर्म को हमने कुछ नहीं किया, इसको अल्फ़ा पुट किया और इसको बीटा पुट किया। ध्यान भी इतना नहीं रखना, डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि एक वैल्यू को अल्फ़ा पुट कर दिया, एक वैल्यू को बीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारी ये टर्म इस तरीके से हो गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई साइन ऑफ अल्फ़ा, y की वैल्यू क्या आ गई साइन ऑफ बीटा। अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो ये v दे रखा है ना, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। ठीक है, तो v हमारा क्या हो गया, x क्या है, x की जगह हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की जगह लिखेंगे साइन ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन ऑफ बीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये होगा, तो यहाँ पे क्या गया साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा का रूट कोस बीटा, प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट कोस अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारा ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, हमारा क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी हमने क्या ली थी साइन इनवर्स एक्स और बीटा की क्या ली थी साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा बीटा की साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा हमारा ये इस तरीके से। ओके, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या है हमारा यू है, तो क्या होगा साइन ऑफ यू, तो वी मेरा किसके इक्वल आ गया साइन ऑफ यू के इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे रिलेशन। सीधी सी बात थी, वैसे तो कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है इसमें कि हम ये वाली वैल्यू को तो अल्फा पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू को बीटा, और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे और फिर हमारा यू और वी का रिलेशन आ जाएगा। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें तो रिलेशन भी नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, पहली बात ये ध्यान रखना कि जो फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं ना सिर्फ रिलेशन उन्हीं का होता है, जो डिपेंडेंट नहीं होते उनका रिलेशन भी नहीं होता। तो प्रूव दैट u इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग वाई प्लस एक्स वाई जेड v इक्वल टू ये दे रखा आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। इसका मतलब जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका जैकोबियन निकालेंगे तो वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो जब अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो हमारा डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे u और v फंक्शन तो हमारे पास दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने 3 एक्स वाई जेड। तो हम कौन से वाला तरीका लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे जहाँ पे कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई जेड और जेड एक्स, जब हम पॉसिबल 3 टाइप के क्या निकालते हैं जैकोबियन निकालते हैं। ठीक है,
तो जैसे हमें ये u भी दे रखा है, तो हम ये सारी टर्म्स के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले निकाल के रख लेंगे। u v आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y प्लस एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका 0, इसका एक्स वाई। ठीक है, जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x प्लस वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में e की पावर y प्लस एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ पे होगा एक्स वाई। ठीक है, अब जैसे मुझे पहले ये निकालना है, कर्ल यू वी ओपन कर्ल एक्स वाई, कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स, कर्ल यू ओपन कर्ल वाई, कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स, कर्ल यू ओपन कर्ल वाई। कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स की वैल्यू है हमारी ये, कर्ल यू ओपन कर्ल वाई की वैल्यू हमारी ये है, कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स की वैल्यू ये है, कर्ल यू ओपन कर्ल वाई की वैल्यू है। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ऑब्वियसली ये सेम तो है नहीं, तो ये कैंसिल होंगे नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या हो गया, नॉट डिपेंडेंट। सिमिलरली कर्ल यू वी अपन वाई जेड हो गया, तो कर्ल यू अपन कर्ल वाई, कर्ल यू अपन कर्ल जेड, कर्ल यू अपन कर्ल वाई, कर्ल यू अपन कर्ल जेड, कर्ल यू अपन कर्ल वाई, ये वैल्यू पुट कर दी, फिर ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शनली हमारे क्या है, नॉट डिपेंडेंट। और कर्ल यू वी अपॉन कर्ल जेड एक्स अपॉन कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। सिमिलर हमने क्या करें, ये वैल्यू पुट कर दी, जब इसकी प्रोडक्ट की तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या होगा, नॉट डिपेंडेंट। यही क्या करना था हमें, इसके अंदर प्रूव करना था कि डिपेंडेंट नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि डिपेंडेंट नहीं है। ओके, ये है हमारे, सॉरी मैंने गलती से 2.1 दिखा दी थी। ये है हमारे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देख लो, अगर कोई डाउट हो ना तो पूछ लेना। ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ क्योंकि मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड करा दिए हैं, इस वजह से। ओके, इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो अलग होता है, क्योंकि आप सॉल्व करते हैं तो आप पूछते हैं फिर बाद में, इसलिए मैंने साथ में आपको दिखा दिया है। आप यहाँ से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत हो तो बता देना, कर लेंगे हम सॉल्व। ओके, एक डाउट कर सेशन कर लेंगे पूरे इस चैप्टर का, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना बता देना, फिर अलग से एक वीडियो हम सारे के सारे जो भी डाउट्स होंगे उनकी बना लेंगे। Okay, that's it guys, thank you so much, please do like share subscribe to my channel। okay, अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना।